गिरिराज सिंह ये बोले कि बीजेपी का एक आप जो हैं चंचल जी फालतू आदमियों का नाम लेते हैं। अरे वो सब समाज विरोधी लोग गिरिराज सिंह फिरिराज सिंह ये सब का नाम लेने लगते हैं। हम उस सब का चर्चा नहीं करते। तो काम करने वाले लोग हैं, हम लन फन करने वाले लोग नहीं हैं। हम काम पे भरोसा रखते। जनक सिंह ने उनको माँ बहन का गाली दिया जी। भाजपा के साथियों ने माँ बहन का गाली दिया। यही जगह पे लालू यादव होते और ये स्थिति में होते तो लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब करके हटा देता। सत्यानंद कभी आप लोगों का साथी मुझे हुआ लगता करता है कि ऐसे इतिहास वाले व्यक्तियों को टीवी पे और चैनल पे डिबेट नहीं करना चाहिए। कोई महापुरुष थे क्या उनके, आनंद मोहन, कि उनके और उनके परिवारों का क्या कैरेक्टर है। डॉक्टर भगवान होता है, जाके अस्पताल में मारिएगा। हम लोग विधायक नहीं हैं। रामविलास जी को देखें आप, कभी यहाँ से यहाँ तक फीता बांधे हैं कभी? लेकिन उनके बेटे तो बांधते हैं। यही तो विडम्बना है। अपर कास्ट के राजनीति करते हैं, कभी वो दलित की राजनीति नहीं करते। तब उसी मंदिर में ये कहा गया था कि कर पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा। फिर एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बना तो लोगों को पेट में दर्द हुआ। पिछड़े के बेटा को, दलित के बेटा को सदन के अंदर, मतलब लोकतंत्र के मंदिर के अंदर तेजस्वी यादव को माँ बहन का गाली देता है। जिससे मैंने सवाल किया कि आपके भी समाज बड़े पैमाने पे ईटा भट्ठा पे जाते हैं, उसका नाम कौन जुटे? सिन्हा डिप्टी सीएम का बेटा सब्जी बेच सकता है दिल्ली में? बिल्कुल बेच भी रहे हैं। विजय सिन्हा का बेटा तो नहीं बेचेगा। कौन बेचता है? नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए अभी मेरी मौजूदगी ज्ञान की धरती, बुद्ध की धरती और भगवान विष्णु की धरती बोधगया में है। और हमारी जो मौजूदगी है अभी कुमार सर्वजित, बोधगया विधानसभा के विधायक, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, उनके साथ है। आज हम खरी खरी बातें जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा के वेल में क्या कुछ हुआ था और एसआईआर के लेकर के पूरे बिहार में घमासान नहीं, पूरे देश में घमासान छिड़ा हुआ है। और चेतन आनंद जो कभी राजद के हुआ करते थे, आज जो है एनडीए में है और उनके साथ जो है हॉस्पिटल में कांड हुआ है। उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई हो कि आपके विधानसभा क्षेत्र के एक लड़का जो है वर्ल्ड चैम्पियन वेट लिफ्टिंग में बना, क्या कहें? हाँ, कल मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने आशीर्वाद दिया और गर्व के साथ मुझे, हम क्या पूरे विधानसभा के गया के लोगों ने कहा कि एक गरीब का बेटा देश का नाम रोशन किया है। हम सब उसके साथ हैं और कल बहुत देर तक बात हुई और हमने कहा है उनको कि भविष्य में कभी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो हम सब आपके साथ हैं। लेकिन चूँकि वो बंदा जो है आर्मी में है तो आर्मी में सारी सुविधा जी इन लोगों को मिलती है आगे बढ़ने के लिए, तो हम लोगों ने आशीर्वाद दिया कि और कामयाबी हासिल करिए। चलिए सर, दूसरा विधानसभा सत्र चला, अंतिम सत्र था ये, और अंतिम सत्र में सर आप लोग और पक्ष विपक्ष दोनों वेल में बहुत मतलब कि हाथापाई तक के नौबत आई। क्या कुछ मामला हुआ था सर? देखिए, तेजस्वी जी ने ये कहा था कि बिहार के तमाम वो व्यक्ति जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अकलियत है, इनके बेटा बाहर में काम करने जाते हैं। तो एक चीज़ आप बताइए कि दलित, पिछड़ा, अकलियत, इसी का बेटा ने दिल्ली में सब्जी बेचेगा? विजय सिन्हा डिप्टी सीएम का बेटा सब्जी बेच सकता है दिल्ली में? बिल्कुल बेच भी रहे हैं। विजय सिन्हा का बेटा तो नहीं बेचेगा। कौन बेचता है दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में? कौन जाता है? अपार्टमेंट में लेबर का काम कौन करता है? सड़क कौन बनाता है? ये सभी दलित, पिछड़े और अकलियत के बेटे हैं। तेजस्वी जी का कहना था कि आप जो हैं संशोधन कर रहे हो अगर वोटर लिस्ट में जी, तो हमको सिर्फ इतना बता दो कि जो लोग बाहर काम करने गए हैं इसका जुटेगा कैसे। मांझी जी से मैंने सवाल किया कि आपके भी समाज बड़े पैमाने पे ईटा भट्ठा पे जाते हैं, उसका नाम कौन जुटेगा, कैसे जुटेगा?
तो उन्होंने कहा कि आप नहीं समझते हैं, रोहंग्या मुसलमान को भगाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक देश का कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री ने ये नहीं कहा कि किसकी मृत्यु हो गई है उसका हटा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? रोहंग्या मुसलमान को भगाने के लिए कर रहे हैं। सर, रोहिंग्या के आड़ में गरीबों के साथ तो अन्याय हो रहा है ना। वही मैं बता रहा हूँ चंचल जी आपको कि तेजस्वी जी ने सदन में यही कहा ना कि सबका झूठ जाना चाहिए, बस मेरी यही इच्छा है। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति इस देश का नागरिक है तो सबका अधिकार है वोट देने का, कटना नहीं चाहिए किसी का। जब इतना बात उन्होंने कहा तो सदन के अंदर एक पिछड़ा का बेटा को किन लोगों ने, जनक सिंह ने उनको माँ बहन का गाली दिया। जी। भाजपा के साथियों ने माँ बहन का गाली दिया। ये बताइए, जो धर्म का प्रचारक हो, जो पार्टी, वो मंदिर में भी गाली गलौज देता है। आप कल्पना कर लीजिए, ये कैसे लोग हैं, ढोंगी लोग, जो मंदिर में तो पूजा होता है, तो वो कौन मंदिर था? लोकतंत्र का मंदिर था, जहाँ से बिहार वासियों का जीवन जो है पटरी पे आती है। वो लोकतंत्र का मंदिर था। मंदिर सब बराबर होता है ना, चाहे वो पत्थर की मूर्ति वाली मंदिर हो, चाहे वो लोकतंत्र का मंदिर हो। मंदिर के अंदर जहाँ से लोक कल्याण की बात ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है, वो पिछड़े के बेटा को, दलित के बेटा को सदन के अंदर, मतलब लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, तेजस्वी यादव को माँ बहन का गाली देता है। मैंने उसी समय बिहार के तमाम दलित के नौजवानों को, पिछड़े के नौजवानों को, अक़लियत के नौजवानों को मैंने आगाह कर दिया था कि हम लोग जन्म इसलिए नहीं लिए हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में जनक सिंह ऐसा व्यक्ति, सम्राट चौधरी ऐसा व्यक्ति हम लोगों को गाली देगा। मैंने आह्वान किया कि सब एक हो जाइए। क्या उन पे कार्रवाई की बात हुई सर? कार्रवाई होगी? ऐसे तो लोकतंत्र के मंदिर में, वहाँ पे सदन जो है वो अपना एक मंदिर है ना, वहाँ की कानून बाहर नहीं निकलती है। बाहर नहीं निकलती है मतलब कि सदन के अंदर कुछ बात होती है तो वहाँ के स्पीकर ही फैसला कर सकते हैं, थाना और न्यायालय नहीं करता है जी। लेकिन आप इस बात की छोड़ दीजिए चर्चा, मेरी आह्वान को आप पहुँचाइए लोगों तक कि जो दलित का बेटा है, अक़लियत का बेटा है, पिछड़ों का बेटा, ये सबको एक हो जाना चाहिए। आपको याद नहीं होगा चंचल जी, एक समय था जब पहली बार एक नाई जाति का बेटा मुख्यमंत्री बना, कर्पूरी ठाकुर। तब उसी मंदिर में ये कहा गया था कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी धर अस्तूरा, ये नारा था। उस समय भी बिहार के तमाम गरीब गुरबा लोग मरमाहित हुए थे ये नारा सुन के। जब फिर एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बना तो लोगों को पेट में दर्द हुआ, और जब विपक्ष का नेता जब तेजस्वी यादव हैं तो उसी सदन में, उसी मंदिर में फिर से पिछड़ा का बेटा को अपमानित किया गया। तो हम तो कहते हैं दलितों को, जादवों को, पिछड़ों को, अक़लियत को, सबको कहते हैं कि आपस में मनभेद मत रखिए, सब एक होइए। नहीं एक होइएगा तो ये अपमानित करता रहेगा लोग। ये तो लगातार मैं लोगों को आह्वान कर रहा हूँ कि जो यहाँ से यहाँ तक जो लोग फीता बांधते हैं उससे बचिए, दिखावा वाले से बचिए, दिखावा वाले से बचिए, जो समाज सेवा बने। रामविलास जी को देखें आप, कभी यहाँ से यहाँ तक फीता बांधते हैं कभी? लेकिन उनके बेटे तो बांधते हैं। यही तो विडंबना है। लालू यादव के बेटे में और उनके बेटे में यही विडंबना है कि लालू यादव गरीबों की राजनीति करते, उनके परिवार गरीबों की राजनीति करती, लेकिन चिराग जी किसके करते हैं? अपर कास्ट के राजनीति करते हैं। कभी वो दलित की राजनीति नहीं करते हैं। उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग अगर ढूंढिएगा तो कोई पासवान नहीं मिलेगा, सब यहाँ से यहाँ तक फीते बांधने वाले लोग मिलते हैं। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं जाएंगे। अपनी अपनी विचारधारा होती है सबका, अपने विचार से सब लोग लड़ेंगे, करेंगे, बढ़ेंगे,
या समाज को हाशिए पे पहुंचाएंगे, उनकी जिम्मेवारी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, तमाम बिहार के दलितों से, पिछड़ों से, अक़लियत से, उन सभी समाज के लोगों से जो समाजवाद की विचारधारा पे चलना चाहता हो, उनको एक होने की आवश्यकता है, एक होना चाहिए। सर, ये चेतनानंद कभी आप लोगों का साथी मुझे हुआ लगता करता है कि ऐसे इतिहास वाले व्यक्तियों को टीवी पे और चैनल पे डिबेट नहीं करना चाहिए। कोई महापुरुष थे क्या उनके, आनंद मोहन जी? अगर वो आज दलित के राधा नहीं, कलेक्टर सवाल को ये है बात सर। समझ लीजिए, दलित के कलेक्टर जो था बेचारा, उनको मर्डर हो गया, सब आरोपी लोग हैं। क्या यहाँ डिस्कशन करना? दुनिया देख रही है कि उनके और उनके परिवारों का क्या कैरेक्टर है। डॉक्टर भगवान होता है, जाके अस्पताल में मारिएगा। हम लोग विधायक नहीं हैं, हम लोग नहीं जाते हैं, सब लोग जाता है, आता है। लेकिन मेरा आग्रह यही होगा, ये सब फालतू की चर्चा है। सब कोई जानता है कि नीतीश जी इसीलिए बैठे हैं, उसकी चर्चा नहीं करना। हमारी अधिकार कैसे मिलेगी, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। सर, ये एक चीज़ और है कि चर्चा जो है, नीतीश जी विधानसभा में आप लोग मिले होंगे, देखे होंगे, उस समय इनकी परिस्थितियाँ कैसी थी? क्या लग रहा था कि जो तेजस्वी? देखिए, मुझे लग रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहाँ पे वैसे मुख्यमंत्री हैं जिनको अपना कोई पावर नहीं, हाईजैक में चलते हैं। और मैं यूँ कहूँ कि बिहार के डॉक्टरों को इनका मेडिकल रिपोर्ट जारी करना चाहिए। अगर यही जगह पे लालू यादव होते और ये स्थिति में होते, तो लोग सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब करके हटा देता। बड़ी विडंबना है कि कोई व्यक्ति पीआईएल नहीं कर रहा है कि भाई इनका बुलेटिन जारी होना चाहिए। पीआईएल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में जैसे अभी तो एनडीए के नेता लोग कुछ कहते हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी गिरिराज सिंह ये बोले कि बीजेपी का एक... आप जो हैं चंचल जी, फालतू आदमियों का नाम लेते हैं। अरे वो सब समाज विरोधी लोग हैं ना, काहे सब डिस्कशन करते हैं आप? अच्छे व्यक्ति, देखिए पत्रकारिता वही अच्छा करता है जो हमेशा अच्छे व्यक्ति का नाम लेता है। उस सब का नाम लेके आप और नाम फैलाना चाहते हैं। अरे वो सब तो हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं ना, हम अपना मुंह क्यों खराब करेंगे उस सब का चर्चा करके? हम समाजवादी लोग हैं। आप लोहिया की बात करिए, अंबेडकर की बात करिए, कर्पूरी की बात करिए, लालू की बात करिए, इस सब ने हमसे पूछिएगा। तब गिरिराज सिंह, फिरिराज सिंह, इस सब का नाम लेने लगते हैं। हम उस सब का चर्चा नहीं करते। चलिए, बाकी अंततः क्या कहेंगे सर? अब तो विधानसभा के चुनाव जो है, हो सकता है कि इसी महीने, अगर 15 अगस्त के बाद उम्मीदें लग रही हैं कि घोषणा हो जाएगी, तो आप अपने अच्छा है, मैं तमाम विधानसभा के लोगों को ज़रूर कहना चाहता हूं कि आपने मुझे 10 साल का वक्त दिया। मैंने अपने खून पसीना लगा करके हमने काम किया। अगर अच्छा लगेगा कि मैंने काम किया है लोगों के लिए, तो मुझे मौका मिलेगा। अगर लोगों को लगेगा कि काम अच्छा नहीं किया है, तो दूसरे को मौका मिलेगा। हम तो साफ सुथरा व्यक्ति हैं। हम तो तमाम लोगों को आह्वान करते हैं कि अगर आपको लगे कि हमने जनता के लिए काम दिया है, काम किया है, तो फिर से मौका दो, और नहीं किया है तो विचार करिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम लन फन करने वाले लोग नहीं हैं। हम काम पे भरोसा रखते हैं। हम गरीबों का, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, यादव का बेटा, चमार का बेटा, धोबी का बेटा क्या गलत किया कि 78 साल उसको सड़क नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी? सबका सपना हमने साकार किया। अब कुछ लोग हैं लगे रहते हैं कुछ अपना विचारधारा में, तो उस विचारधारा से हमको कुछ नहीं लेना है। पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी अगर ये समझेगी कि एक दलित का बेटा इसने बिहार के लिए काम किया है, तो फिर से हमको जनता मौका देगी और पार्टी मौका देगी। पार्टी को लगेगा कि इसने काम नहीं किया है, जनता को लगे इसने काम नहीं किया, तो मौका नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखिए, खरी खरी बातें और खरी खरी जवाबें मिली है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।